हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमने एपी की 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें दिया जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जो एपी हमने बनानी है उसकी हमें फर्स्ट टर्म दी जाएगी ए और साथ में दिया जाएगा हमें कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू भी है 10। एपी की सीरीज होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो हमने इन 4 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास A1 क्या है? A1 होगी हमारी जो A की वैल्यू हमें दी गई है। A1 इज इक्वल टू A मीन्स इक्वल टू 10 और A2 की वैल्यू हम निकालेंगे। अब A1 प्लस B इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारी आई थी 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस और B की वैल्यू हमारी है 10, तो A2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे? A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D इज इक्वल टू, अब A2 की वैल्यू हमारी आई है 20 और साथ में D की वैल्यू हमारी है 10, तो इसको हम राइट कर देंगे 20 प्लस 10, ये आ जाएगी हमारी 30 और A4 आ जाएगा हमारा A3 प्लस D, A3 प्लस D। अब A3 की वैल्यू हमारी है 30, तो इसको हम राइट कर देंगे 30 प्लस D की वैल्यू जो है 10, ये आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमने अपनी 4 टर्म्स कंप्लीट कर ली हैं। तो एपी को हम इस प्रकार राइट कर देंगे। फर्स्ट टर्म आई है हमारी 10, सेकंड 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और इस प्रकार हमारी ये एपी आ गई है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 टर्म्स पूछी गई थी और ये हमारी 4 टर्म्स आ गई हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू -2 दी गई है और डी की वैल्यू दी गई है हमें 0। तो सबसे पहले हम A1 फाइंड करेंगे और A1 की वैल्यू हमारी होती है ए की वैल्यू जो दी गई है वही आएगी A1 की वैल्यू, तो ये आ गई है -2। अब A2 की वैल्यू हमारी आएगी A1 प्लस D जो हमारा दिया गया है -2 प्लस में 0। अब A1 की वैल्यू हमारी आई है -2 और साथ में D की वैल्यू है 0, ये आ जाएगा -2। अब हम निकालेंगे A3 आएगा A2 प्लस D। अब A2 हमारा आया है -2 साथ में प्लस में 0 और ये भी आ जाएगा -2। A4 आ जाएगी हमारी A3 प्लस D। अब A3 की वैल्यू में हमारी -2 आई है और प्लस में कर देंगे हम 0 और ये भी आ जाएगी -2। अब ये चारों टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम इसकी AB राइट कर देंगे। तो हमारी AB आ जाएगी -2 -2 -2 एंड -2। इन 4 टर्म्स तक हमने ये राइट करना था और ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी AP। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें A की वैल्यू 4 दी गई है और D की वैल्यू दी गई है -3। तो A1 हम निकालेंगे। A1 की वैल्यू हमारी जो A की वैल्यू दी गई है वही आ जाएगी और उसके बाद हम निकालेंगे A2 आ जाता है हमारा A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू हमारी आई है 4 और D की वैल्यू हमारी है -3। अब ये दो साइन हम एक साथ नहीं लिखेंगे तो ऐसे हम ब्रैकेट लगा देंगे -3 को। अब यहाँ पे देखो ये दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस का हम एक साइन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आ जाएगा 4 - 3 और हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 1। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू हमारी आ गई है 1। अब हम A3 निकालेंगे और A3 आ जाएगा हमारे A2 प्लस D। अब A2 की वैल्यू हमारी आई है 1 और साथ में ऐसे ही जैसे हमने सेकंड टर्म में किया था प्लस और साथ में ये -3 ऐसे ब्रैकेट लगा। फिर से हम इन दोनों साइन से एक साइन बना लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये तो 1 - 3 हो गया है। अब देखो बड़ी टर्म में से हम छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा 2, उसके आगे साइन आएगा जो बड़ी टर्म के आगे है वही साइन आंसर के आगे हम राइट कर देंगे। हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी A3 प्लस D और A3 की वैल्यू हमारी आई है -2 और साथ में प्लस और ऐसे ही ब्रैकेट लगा के हम D की वैल्यू राइट कर देंगे। तो फिर से ये प्लस माइनस दो साइन आए हैं, फिर से हम इनको एक साइन बना लेंगे। ये -2 और ये प्लस माइनस करने के बाद ये आ गया है -3। अब दोनों टर्म हमारे पास नेगेटिव है, दोनों टर्म्स का हमारा सेम साइन आया और सेम साइन ऐड हो जाते हैं और ये ऐड होने के बाद आ गया है 5, लेकिन जो साइन दोनों का सेम है वही साइन आंसर के आगे आएगा। अब हमारी 4 टर्म्स हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम इसको AP की फॉर्म में राइट कर देंगे। तो हमारी AP आ जाएगी 4, 1, -2 एंड -5 एंड सो ऑन। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें A की वैल्यू -1 दी गई है और D की वैल्यू दी गई है 1/2। तो A1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो A की वैल्यू दी गई है -1। तो A2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी अब A1 प्लस D।
अब A1 की वैल्यू हमारी है -1 और साथ में D की वैल्यू है 1/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये आ गया है एलसीएम 2 और फिर यहाँ पे -2 + 1। अब देखो यहाँ पे अपोजिट साइन है और ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ गया है हमारा A2 - 1/2। अब हम A3 निकालेंगे। A3 में आ जाएगा A2 + D। अब हमारी A2 की वैल्यू आई है -1/2 और इसमें हम D ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखो इसमें नंबर हमारे सेम है लेकिन इन दोनों के अपोजिट साइन है और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 0। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म आ जाएगी A3 + D और A3 की वैल्यू हमारी आई है 0 और D की वैल्यू हमारी 1/2 और 0 में 1/2 ऐड किया तो वो आ जाएगा 1/2। तो ये चारों टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको AP की फॉर्म में राइट कर देंगे तो हमारी AP आ जाएगी -1 -1/2 0 and 1/2 एंड सो ऑन। अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है डेसिमल फॉर्म में। A की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू है 0.25। तो हमारा A1 हो जाएगा, जो हमें A की वैल्यू दी गई है वही हमारा A1 होता है, तो ये आ जाएगा -1.25। नेक्स्ट वैल्यू हमारी A2 आ जाता है हमारा A1 + D। तो हम राइट करते हैं A1 की वैल्यू -1.25 और प्लस में D की वैल्यू 0.25। अब इन दोनों के अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद अगली टर्म आती है A3 को हम राइट करेंगे A2 + B और A2 की वैल्यू हमारी थी 1 और इसमें हम D ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। इसके बाद अगली जो टर्म है वो है A4 और A4 को राइट करेंगे हम A3 + D। अब इसमें A3 की वैल्यू हमारी है 1.25 और इसमें हम D ऐड करेंगे 0.25 और ये आ जाएगा 1.50। ये आ गई है हमारी चार टर्म्स और इनको हम AP की फॉर्म में राइट कर देंगे। तो AP हमारी आ जाएगी -1.25 1.25 1.50 एंड सो ऑन। और ये हमारी AP कंप्लीट हो चुकी है।